मेरे प्रिय छात्रों, क्लास 7 के मैथ का पाठ 1 अर्थात पूर्णांक का वीडियो नंबर 2 अर्थात पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि पार्ट 2 देखने से पहले आप निश्चित रूप से पार्ट 1 देख चुके होंगे, इससे अपना फेयर कर लिए होंगे और आप उससे अपना नियमित रूप से उसका रिवीजन कर रहे होंगे। आइए पार्ट 2 शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर चुके थे। अब पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अपने कॉपी में आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1। यह कहता है बच्चों, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक बताइए। कौन सी पूर्णांक बताना है बच्चों? अगली पूर्णांक। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर ए में -18, ए में कहता है -18, तो हम लोग लिखेंगे -18 की अगली पूर्णांक। -18 की अगली पूर्णांक बराबर कितना होगा? बराबर -17। कारण, अब इसका कारण हम लोग देंगे, किस कारण से हम लोग ऐसा लिख दिए। तो इन लोग संख्या रेखा बनाएंगे बच्चों। संख्या रेखा पर हम लोग लिखेंगे 0, 1, 2, 3, इधर -1, -2, -3, डॉट डॉट करके इधर आएगा -18, -18 आएगा ना। और -18 के अगली का मतलब क्या होता है? उसके दाहिनी ओर की संख्या। अगली का मतलब होता है उसके दाहिनी ओर की संख्या। तो -18 के दाहिनी ओर कौन सी संख्या है? -17 है। -17 के दाहिनी ओर कौन है? -16, -15, -14, -13, इस तरह दाहिनी ओर। तो -18 की अगली पूर्णांक माने इधर के तरफ की पूर्णांक। इधर की तरफ की पूर्णांक है -17, तो लिखेंगे -18 की अगली पूर्णांक बराबर -17। अब इसी तरह बी। अब उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आ गया होगा बच्चों। 15 की अगली पूर्णांक, तो लिखेंगे 15 की अगली पूर्णांक। तो 15 के दाहिनी ओर संख्या रेखा पर कौन होगा? 16, तो लिखेंगे बराबर 16। अब कारण को दे दिए, इससे आपको कारण समझ में आ रहा है। आइए अब सी नंबर पर आते हैं। सी नंबर में दिया है -20, तो -20 की अगली पूर्णांक बता सकते हैं ना बच्चों? -20 की अगली पूर्णांक क्या होगी? -19। डी नंबर पर आइए। 18 की अगली पूर्णांक, 18 की अगली पूर्णांक, तो 18 की अगली पूर्णांक क्या होगी बच्चों? 19। 18 संख्या रेखा पर है, उसके बाद क्या आएगा? 19 आएगा। अब ई नंबर पर आइए। -5 की अगली पूर्णांक, लिखेंगे -5 की अगली पूर्णांक। अब देखिए -5 के इधर क्या होगा? -4। तो यह सब आपका आंसर हो गया कि क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह कंप्लीट हुआ। तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको फेयर में शामिल कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे हैं। अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक बताइए। तो अगला पूर्णांक माने इधर का पूर्णांक और पहले का पूर्णांक माने इधर का पूर्णांक। तो लिखेंगे 25 का पहले का पूर्णांक। यहाँ दे देंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.1 का ए। 25 के पहले का पूर्णांक। तो 25 के पहले का पूर्णांक, पहले माने इधर 25 की संख्या रेखा पर 25 के इधर क्या अंश होगा? 24। 1, 2, 3, 4 इस तरह लिखेंगे तो 25 के इधर क्या होगा बच्चों? 24। तो पहले का पूर्णांक हो जाएगा 24। दूसरा -59, -59 के पहले का पूर्णांक। तो -59 के पहले का पूर्णांक, -59 के इधर क्या होगा? -60, तो लिख देंगे -60। -55, -55 के पहले का पूर्णांक। पहले का पूर्णांक। अब देखिए -55 के इधर है -54,
तो -54 बाद वाला हो गया, और इधर हो गया -56, तो -56 पहले वाला पूर्णांक हो गया डी। -26 के पहले का पूर्णांक, -26 के पहले का पूर्णांक बराबर -27 ई +100 के पहले का पूर्णांक, तो पहले का पूर्णांक माने इधर का पूर्णांक, तो इधर का पूर्णांक क्या हो जाएगा जी +99। तो यह सब क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो रहा है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको फेयर में उतार लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है रिक्त स्थान को भरिए। एक नंबर में कह रहा है कि -5 जोड़ 2, -5 जोड़ 2 बराबर क्या होगा, यहाँ पर खाली स्थान दिया है, तो -5 जोड़ 2 बराबर होगा -3। फिर इसके आगे की दिया है 2 जोड़ -5, तो 2 जोड़ -5 बराबर क्या होगा बच्चों -3, खाली स्थान दिया है। अब इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे पूछ रहा है क्या -5 जोड़ 2 बराबर है 2 जोड़ -5 के, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर खाली स्थान दिया है। तो उत्तर में लिखेंगे हाँ। उत्तर में हाँ क्यों लिखेंगे बच्चों, क्योंकि देखिए -5 जोड़ 2 किए तो -3 आया, फिर 2 जोड़ -5 किए तो -3 आया, तो दोनों स्थिति में तो -3 है ना आया, तो -3 आया, तो दोनों क्या है बराबर है। अब आइए हम लोग इधर कह रहे हैं कुछ अन्य पूर्णांक संख्याएं लेकर सारणी को पूरा कीजिए, वह जांचिए कह रहा है। तो इस तरह टेबल बना दिया है बच्चों, इस तरह टेबल बना दिया है। तो आप लोग भी इस तरह का टेबल एगो बना लीजिएगा। इस तरह इसको खाली छोड़ दिया है, इसमें लिख दिया है ए, और इधर लिख दिया है बी, और इधर लिख दिया है a + b, माने इन दोनों में जो लिखेंगे वह जोड़ देंगे। इधर लिख दिया है b + a, और यहाँ पूछ रहा है क्या a + b बराबर b + a, यह बंद कर दिया है। फिर कोष्ठ में लगा दिया है ना, कोष्ठ नहीं देंगे तो आपको महसूस होगा कि कुछ कमी रह गया है। चलिए तो हम लोग भी कोष्ठ दे देते हैं। फिर यहाँ लिखेंगे a - b, फिर यहाँ लिखेंगे b - a, फिर यहाँ लिखेंगे क्या a - b बराबर है b - a के, क्वेश्चन मार्क। और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क छूट गया है, तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इस तरह का एक टेबल तैयार करेंगे बच्चों। आपके किताब में इस तरह का टेबल दिया है, आप किताब में से देख करके भी तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ दिया है एक नंबर बना दिया है, 2 नंबर अपने से बनाना है और 3 नंबर भी अपने से बनाना है। इस तरह आपका यह टेबल कंप्लीट होता है। नीचे लाइन खींच देंगे, लाइन को सबको मिला दीजिए, ठीक है, इस तरह बना देंगे। यह हो गया 1 नंबर, फिर यह हो जाएगा 2 नंबर। इस तरह का टेबल तैयार करेंगे। अब आइए एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ लिया है -6 और यहाँ दिया है 3। अब कह रहा है -6 में 3 जोड़िए, कितना आएगा बच्चों -3, और फिर कह रहा है 3 में -6 जोड़िए तो कितना आंसर आएगा -3। कह रहा है क्या a + b बराबर b + a है, उत्तर लिखेंगे हाँ है। अब कह रहा है कि a में से b घटाइए, मैंने -6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा -9। अब 3 में से -6 घटाइए तो आंसर कितना आएगा 9। तो कह रहा है क्या a - b बराबर b - a है, उत्तर लिखेंगे नहीं। ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिए, अब कह रहा है अपने मन से कुछ संख्या लीजिए। यहाँ लिख लीजिए -2 और यहाँ लिख लीजिए 1। तो -2 में 1 को जोड़िए, आंसर आएगा -1। अब 1 में -2 को जोड़िए तो भी आंसर आएगा -1।
कह रहा है ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए है, तो उत्तर लिख देंगे हाँ। अब कह रहा है कि -2 में से -1 को घटाइए, 1 को घटाइए तो हो जाएगा -3। फिर कह रहा है 1 में से -2 को घटाइए, हो जाएगा 3। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? उत्तर होगा नहीं। अब अगला संख्या लीजिए, एगो ले लीजिए -10 और एक ले लीजिए 8। कह रहा है a प्लस बी दोनों को जोड़िए, आंसर कितना आएगा? -2। अब 8 प्लस -10 लिखिए तो भी आंसर आएगा -2। तो क्या ये दोनों बराबर है? तो उत्तर होगा हाँ। अब a माइनस बी मैंने -10 में से 8 घटाइए तो आएगा -18। अब 8 में से -10 घटाइए तो आंसर आएगा 18। क्या ये दोनों बराबर हैं? तो उत्तर आएगा नहीं। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। इस तरह आप लोग बना लीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन यह समझ में आ गया होगा। अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अपने फेयर में उतार लीजिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हम लोग बनाने जा रहे हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.1 कह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मैंने खाली स्थान को भरिए। पहला कह रहा है माइनस ए नहीं जी, हाँ -a + 6 -a + 6 बराबर 6 प्लस खाली स्थान। खाली स्थान में क्या भरेंगे? -a भरेंगे। ऐसा क्यों किया हम लोगों ने जी? क्योंकि योग का क्रम विनिमय नियम आप पढ़े हैं। योग का क्रम विनिमय नियम क्या होता है? कि योग का क्रम विनिमय नियम होता है कि जो संख्या हम लोग जोड़े, यदि उसको उलट करके भी जोड़ेंगे तो आंसर बराबर आएगा। मैंने बराबर का चिन्ह दिया तो बराबर आएगा। इसको योग का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। इसी नियम से हम लोगों ने आंसर दे दिया -a। दूसरा -8 प्लस खाली स्थान बराबर 0। अब बोलिए -8 में क्या जोड़ेंगे कि 0 आएगा? तो आंसर होगा 8। 8 कट जाएगा ना, आंसर हो जाएगा 0। तीसरा 2 प्लस, देखिए कोष्ट में लिखा है 2 प्लस बड़ा कोष्ट 9 प्लस छोटा कोष्ट -6 बड़ा कोष्ट बंद बराबर बड़ा कोष्ट 2 + 9 बड़ा कोष्ट बंद प्लस छोटा कोष्ट खाली स्थान कोष्ट बंद। अब यहाँ देखिए बच्चों, यह कह रहा है योग का साहचर्य नियम। योग का साहचर्य नियम क्या कहता है? कि 3 संख्याओं को जोड़ते समय उनके क्रम को उलट पुलट करने से उसके योगफल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 + 9 तो आ गया है ना, -6 बाकी है, तो यहाँ लिख देंगे -6। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया? इसके क्रम को उलट पुलट, पहले इन दोनों को जोड़ा तब इसको जोड़ा। अभी यह कहता है पहले इन दोनों को जोड़िए तब इसको जोड़िए। तो इस तरह हम लोगों ने क्या किया जी? क्रम को उलट पुलट करके अब इसको बना दिया। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 4 15 प्लस खाली स्थान बराबर 15। 15 प्लस खाली स्थान बराबर 15। इसका मतलब हुआ कि 15 में हम क्या जोड़ें? 15 में हम क्या जोड़ें कि आंसर फिर 15 आएगा। तो 15 में क्या जोड़ें बच्चों? 0 जोड़ेंगे। तो 0 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा? 15 ही आएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। आप क्वेश्चन नंबर 8 को उतार लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों कह रहा है निम्नलिखित को जोड़िए। निम्नलिखित को जोड़िए माने पूर्णांकों का जोड़ करना है आपको। पूर्णांक का जोड़ करते समय 2 बातों का ध्यान रखिए। सबसे पहले हम यह देखेंगे पूर्णांक के जोड़ में कि दोनों संख्याओं का जो चिन्ह है वह एक जैसा है कि नहीं है। दोनों संख्या का चिन्ह यदि एक जैसा होगा तो जोड़ की क्रिया करेंगे, और दोनों संख्या का चिन्ह एक जैसा नहीं होगा तो घटाव की क्रिया करेंगे। और आंसर में बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। आंसर में किसका चिन्ह आएगा? बड़ी संख्या का चिन्ह। इस तरह हम लोग का जोड़ कंप्लीट होगा। आइए ए नंबर कह रहा है -15 में -18 को, -15 में -18 को के बाद कुछ नहीं लिखा है तो को का मतलब हो गया जोड़िए। तो यहाँ बराबर का चिन्ह लेंगे, लिखेंगे -15 जोड़ -18। हमने आपको क्या बोला जी? दोनों संख्या जो जोड़ने वाला संख्या है देखेंगे उसका चिन्ह बराबर है कि नहीं। उसका चिन्ह यदि एक जैसा है तो जोड़ की क्रिया होगी। तो 15 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 33।
और माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह लिख लेंगे। यह हो गया आपका आंसर। अब आइए बी नंबर में, -20 में 17 को, -20 में 17 को, तो इसका बराबर का चिन्ह देंगे। -20 में 17 को क्या करो, जोड़ो। तो इसका चिन्ह अलग अलग है, अलग अलग है तो घटाव की क्रिया होगी। तो 20 में से 17 गया तो 3, और बड़ा संख्या 20 है तो इसकी चिन्ह लग जाएगा, आंसर हो गया। अब आइए सी नंबर पर, +24 में -16 को, +24 में -16 को क्या कीजिए, जोड़िए। तो जोड़िए, +24 मैंने शुरू में तो प्लस नहीं भी लिखेंगे, चाहे लिखेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -16। तो दोनों का चिन्ह अलग अलग है, जब अलग अलग है तो घटाव की क्रिया होगी। तो 24 में से 16 गया तो 8, और 24 में प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस आएगा, तो प्लस का मतलब हम लोग नहीं लिखते हैं, तो यह हो गया 8 आंसर। हुआ ये डी नंबर पर। डी नंबर कहता है -8 में 5 को, -8 में बच्चों किसको जोड़ेंगे, 5 को जोड़ेंगे। तो देखिए -8 जोड़ 5 लिखेंगे। अब यहाँ चिन्ह अलग अलग है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो चिन्ह आएगा, आंसर आएगा 3, और बड़ा का चिन्ह लगेगा तो -3 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार यदि आप सीखते हैं तो पूर्णांक का जोड़ करने में आप सक्षम हो जाएंगे, और इस तरह आप लोग अपने फेयर को पूरा करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। अब यहाँ कह रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में, निम्नलिखित को घटाइए। अब घटाना है। ए नंबर में कह रहा है -15 में से -5 को क्या करो जी, घटाओ। तो लिखेंगे -15 में से -5 को घटा दिए। तो यहाँ पर अब घटाओ में देखिए क्या करना है। घटाओ में यहाँ पर जो 2 गो चिन्ह रहता है इसको 1 गो चिन्ह बना देना है, और उसके बाद जोड़ का नियम लगाएंगे। देखिए -15 जोड़ 5, तो हमने क्या किया, एक चिन्ह बना दिया। अब हम लोग जोड़ का नियम लगाएंगे। जोड़ का नियम क्या होगा, अलग अलग चिन्ह है तो घटाव का काम होगा, एक जैसा चिन्ह है तो जोड़ का, तो अलग अलग चिन्ह है तो घटाव का काम होगा। तो 15 में से 5 गया 10, और बड़ा में माइनस का चिन्ह है तो -10 होगा आंसर। अब आते हैं बी में, सेम यही नियम लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन भी हम लोग का वही है। 25 में से -75 को, 25 में से -75 को क्या करो जी, घटाओ। तो 25 में से -75 को घटाओ, तो कितना हो जाएगा, 25 + 75 बराबर हो जाएगा 100 आंसर। अब सी नंबर देखिए, -8 में से -16 को, -8 में से -16 को क्या करो जी, घटाओ। तो -8 में से -16 को घटाओ, तो -8 + 16, चूँकि चिन्ह अलग अलग है इसलिए घटाव की प्रक्रिया होगी। तो 16 में से 8 गया 8, और प्लस का चिन्ह आएगा, तो शुरू में प्लस नहीं लिखते हैं, यह आपका आंसर हो जाएगा। अब डी नंबर में आइए, करें -20 में से -18 को, -20 में से -18 को घटाइए। तो लिखेंगे -20 - -18, क्या हो जाएगा बच्चों, -20 + 18। तो यहाँ चिन्ह अलग अलग हो गया तो घटाव की प्रक्रिया होगी, और माइनस बड़ा है इसलिए माइनस में आ जाएगा आंसर। इस प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको उतार लीजिएगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 1.1। इसमें कहता है निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए। ए में कहता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, तो क्रम विनिमय नियम का मतलब समझ में आ रहा है आपको। क्रम का मतलब होता है सीरीज, क्रम, विनिमय माने इधर उधर करना, तो क्रम को इधर उधर करने का नियम। तो कह रहा है एक एक उदाहरण दीजिए। तो इसका उदाहरण देते हैं -2 + 5। तो -2 + 5 का जो आंसर आएगा वही आंसर तो 5 + -2 का भी आएगा ना।
तो यह हो गया उसका उदाहरण, क्रम विनिमय नियम का उदाहरण। लिख दीजिए आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों अलग अलग आप बनाइएगा तो आपका अलग अलग आंसर आएगा, इसलिए सबका आंसर मिलेगा नहीं, तो मिलाने का प्रयास भी नहीं कीजिएगा। आइए साहचर्य गुण, बी नंबर में कहता है साहचर्य गुण। तो साहचर्य गुण क्या होता है बच्चों? साहचर्य गुण होता है कि यदि हम लोग पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ेंगे तो पूर्णांक प्राप्त होगा। जैसे हमने -3 में -2 को जोड़ दिया तो आंसर -7 आ गया। हमने क्या किया जी, -3 मैंने पूर्णांक में पूर्णांक को जोड़ दिया तो पूर्णांक आंसर आया। इसी गुण को साहचर्य गुण कहते हैं। यह आपका हो गया आंसर। तीसरा, संवरक नियम। ये तो गलती हो गया बच्चों, गलती हो गया। संवरक नियम यह है, यह संवरक नियम है। संवरक नियम है कि -3 में -2 जोड़ देंगे तो आंसर आएगा -5। इसका मतलब हुआ संवरक नियम। संवरक नियम होता है कि पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ेंगे तो पूर्णांक प्राप्त होगा, पूर्णांक में पूर्णांक घटाएंगे तो पूर्णांक प्राप्त होगा। यह संवरक नियम होता है। यह हो जाएगा इसका संवरक नियम का आंसर। साहचर्य होता है कि 3 संख्याओं के क्रम को उलट पुलट करके उसको जोड़ने पर उसके जोड़ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको साहचर्य गुण कहते हैं। जैसे -2 जोड़ 3 -4 जोड़ -4। कह रहा है कि पहले इसको आप हल कीजिए, पहले इसको हल कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद पहले इन दोनों को हल कीजिए। 3 में से 4 गया तो -4 -1, और -1 को -2 जोड़ें तो -3 आएगा। फिर एक इसको हल कीजिए, -2 + 3 + -4। अब कह रहा है पहले इन दोनों को हल कीजिए तो -2 + 3 कितना होगा 1, और 1 में -4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा -3। इसका मतलब ये दोनों बराबर है। ये आपका आंसर हो गया। साहचर्य गुण का मतलब होता है कि 3 संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो इनके क्रम को उलट पुलट करने से इसके योगफल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इस गुण को हम लोग साहचर्य गुण कहते हैं। तो ये हुआ संवरक गुण नियम। अब आइए डी नंबर पर। डी नंबर पर हो गया योज्य तत्समक। योज्य तत्समक होता है बच्चों कि किसी पूर्णांक में, जैसे -2 को पूर्णांक है, -2 में 0 जोड़ेंगे तो आंसर -2 ही आएगा। तो ये जो 0 जो है, 0 क्या है, योज्य तत्समक है। माने ये पूरा नियम तो योज्य तत्समक हुआ, और 0 को योज्य तत्समक संख्या कहा जाता है कि 0 को किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो वह संख्या स्वयं ज्यों का त्यों उतर जाता है। इसी को योज्य तत्समक कहते हैं। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ बच्चों। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अपने फेयर में उतारिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 बताने जा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका ए, 12 का यह है एक्सरसाइज 1.1 का ए, कह रहा है जिसका योग -8 हो, योग बराबर -8। कह रहा है कि ऐसा 2 संख्या लिखिए जिसको जोड़ेंगे तो आंसर आएगा क्या, -8 आंसर आएगा। तो कोई भी संख्या 2 लिख लीजिए, जैसे -3 जोड़ -5 बराबर -8, आंसर हो गया जी। बी नंबर आइए, 2 संख्या लिए इसको जोड़ दिए तो -8 आ गया। तो वही ना कह रहा है कि योग -8 हो। दूसरा अंतर -18 हो, अंतर मैंने घटाओ, अंतर बराबर -18, घटाओ -18, तो इसका मतलब क्या हुआ -20 -2। इसका मतलब हुआ -20 में से -2 को घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, -18 आएगा। ये आपका आंसर हो गया जी। कैसे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो -20 अब +2 हो जाएगा तो आंसर -18 नहीं आएगा। अब आइए योग 0 हो, योग 0 हो, योग बराबर 0, तो योग 0 कैसे आएगा बच्चों, जैसे -2 में +2 को जोड़ दिए तो आंसर कितना आएगा 0। देखिए 0 आ रहा है। तो कह रहा है ऐसा 2 संख्या बताइए कि जिसको जोड़ेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो हम लोग 2 संख्या बता दिए, जिसको हम लोगों ने जोड़ा तो आंसर कितना आ गया 0। इस प्रकार आपका 1.1 मैथ समाप्त होता है बच्चों। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने फेयर में शामिल कर लीजिए और नियमित रूप से आप रिवीजन करते रहिएगा। आप लोग हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और आप खुद चैनल को देख रहे हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इन सब कार्यों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।